और भाई बवाल हो गया, हिंदी में काम कर रहा है सिरी। देखो, हे सिरी मुझे एक जोक सुनाओ। अबे जोक सुनाने के लिए कहा था, गाना सुनाने के लिए नहीं। और दूसरा भाई, मैंने जब से दोनों फोन अपडेट करे iOS 17 में बैटरी ड्रेन, तो हाँ भाई करे शुरू। तो रात भाई एप्पल ने iOS 17 की अपडेट दे दी है और इतनी ज्यादा हाइप बनाई ना इसके ट्विटर पर कि iOS 17 आ गया, iOS 17 आ गया। ऐसे कर रहे थे भाई काफी सारे लोग, जैसे कि एप्पल ने फ्री में आईफोन देना चालू कर दिया। तो भाई 40,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है एप्पल। खैर एप्पल की मार्केटिंग के बारे में तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई बिना पेड प्रमोशन के इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो जाती है। तुम लोग वैसे बोलते हैं मुझे एप्पल से पैसा मिला, एप्पल से पैसा मिला है, लगता है भाई तुम लोगों को सैमसंग वालों ने भर के दिया है। खैर यहाँ पर भाई एप्पल ने इतने सारे फीचर डाले ना अपने iOS 17 के अंदर, मेरे को लगता है एप्पल वालों को खुद नहीं पता होगा, बट फिर भी हमने रात काली करके आपके लिए कुछ ऐसे फीचर निकाले हैं जो कि पर्सनली मुझे अच्छे लगे हैं। तो वीडियो पूरी देखना है, यहाँ पर टॉप फीचर्स की बात करने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और घंटा जरूर प्रेस कर देना फॉर नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने रील और शॉर्ट्स में जो फीचर देखा था ना उसकी बात करते हैं। जैसे हम दो फोन को ऐसे टैप करेंगे ना, कॉन्टैक्ट शेयर हो रहे थे, तो भाई यहाँ पर आपके आईफोन के अंदर तो iOS 17 होना चाहिए, दूसरे बंदे के भी iOS 17 होने चाहिए, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो। बस आपको एयर ड्रॉप इनेबल करना है। और यहाँ पर सिर्फ आप अपने कॉन्टैक्ट को ही शेयर नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ नंबर को ही शेयर नहीं कर सकते। बेसिकली आप अपना कॉन्टैक्ट कार्ड बना सकते हो जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम आईडी, अपनी मेडिकल आईडी और भी काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब आप टैप करोगे तो वाला जो आपका कॉन्टैक्ट कार्ड है दूसरे बंदे के पास पहुंच जाएगा और वहां पर प्रॉम्प्ट आता है प्रॉपर कि आपको भेजना है और दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना है, तो उसको वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट शेयर करा है उसको आप कॉल करते हो, वो आपको कॉल करता है, तो ऊपर की तरफ आई बटन है, उस पर जैसे टैप करोगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, यहां तक कि जो फोटो आपने लगाई थी वो भी आती है। और इस फोटो को ना आप एडिट भी कर सकते हो जाके, इसके अंदर आप मीमोजी लगा सकते हो, चाहे तो आप मोनोग्राम सेट कर सकते हो। और इसके अंदर काफी सारे फिल्टर्स भी हैं अपनी फोटो पे लगाने के लिए, और डेप्थ इफेक्ट भी है, जैसे आप पीछे नाम लिखना चाहते हो ना उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन तो एप्पल ने भर भर के डाली है। इसके अलावा मेरे को लगता था भाई सिर्फ कॉन्टैक्ट ही शेयर कर सकते हो, तो ना बाबू, इस तरीके से आप पता है अपनी फोटो वीडियो लिंक शेयर कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी सेम चीज है, जब आप टैप करोगे तो लिखा आएगा कि भाई आपको ये शेयर करनी है और दूसरे बंदे पे आएगा आप एक्सेप्ट करना चाहोगे या डिक्लाइन करना चाहोगे, तो उसके बाद ही शेयर होगा। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से इस फीचर का यूज लिया है। अब ऐसे नहीं है हेड टू हेड टकराने पे डेटा ट्रांसफर करेगा, बेसिकली अगर आप साइड से भी टकरा दोगे ना तो भी ये चीजें ट्रांसफर कर सकता है। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? बेसिकली ये दोनों फोन के बीच में कनेक्शन बना पा रहा है एनएफसी की वजह से, और जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो हो रहा है एयर ड्रॉप की वजह से। और ये कुछ नया नहीं है, बेसिकली ये वाला फीचर ना एंड्रॉइड के अंदर हमें पहले से देखने के लिए मिल चुका था 2017 में। बस यहाँ पर जो एनिमेशन और हैप्टिक्स है ना वो इसे कूल बनाता है। अब नेक्स्ट जो फीचर है ना, ये एंड्रॉइड के अंदर बचपन से मिल रहा है, सदियों से, ये है भाई रिसेंट कॉल। मतलब जो हिस्ट्री आती है ना, इसमें पहले 50 कॉन्टैक्ट ही दिखाता था जिसको आपने कॉल करी है, जिनसे आई है। तो मानो एक दिन में आपने 50 कॉल कर ली है और किसी ने आपको पहले कॉल करी है तो उसका नंबर मिस हो जाता था। तो एंड्रॉइड के अंदर इसका एक प्लस पॉइंट था। तो यहाँ पर भाई अब क्या है कि आपको अनलिमिटेड कॉल्स देखने के लिए मिलेंगी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, जिसमें आप किसी का भी कॉन्टैक्ट खोज सकते हो। तो ये भाई एंड्रॉइड से लिया हुआ फीचर है। और यहाँ iOS 17 के अंदर बेसिकली ऐसे काफी सारे फीचर हैं जो आपको लगेगा कि एंड्रॉइड से लिए हैं या कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से उठाए हुए हैं। अब मैसेजिंग ऐप के अंदर इन्होंने काफी सारे चेंज करे हैं। सबसे पहले तो भाई इसके अंदर अब आप रिप्लाई कर सकते हो किसी पर्टिकुलर मैसेज का स्वाइप राइट करके, और ये ना काफी सही है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर हम करते हैं। तो ये वाला फीचर कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से उठाया हुआ है। इसके अलावा भाई मैसेज के अंदर अब आप ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हो, उसे ट्रिम करके भी सेंड किया जा सकता है, लोकेशन सेंड कर सकते हो। और पहले क्या था, हम अलग अलग कीबोर्ड डाउनलोड करते थे टू यूज अलग अलग स्टिकर, तो अब सारे स्टिकर एक ही जगह आ जाएंगे, जिससे आप किसी भी कीबोर्ड को यूज करते हो कोई भी स्टिकर सेंड कर सकते हो। तो ये ठीक है। पहले क्या करता था मैं कि मेरे को अपने दोस्तों से बात करते दूसरा कीबोर्ड यूज करना पड़ता था, तो ये वाली प्रॉब्लम अब काफी हद तक शॉर्ट हो गई है। और कीबोर्ड के अंदर ना और भी फीचर्स ऐड करे हैं, जैसे कि अब और भी ज्यादा इंडियन रीजनल लैंग्वेज ऐड करी है। आप इंग्लिश में लिखोगे तो दूसरे बंदे को ऑटोमेटिकली, जैसे आपने मराठी सेलेक्ट करा तो उसे मराठी में टेक्स्ट चला जाएगा। तो ये वाला फीचर काफी ज्यादा कन्वीनियंट कर देता है किसी दूसरी लैंग्वेज वाले दोस्त से बात करने में। और इसके अलावा इन्होंने ऑटो सजेशन भी डाला है, जैसे कि जीमेल के अंदर देखने के लिए मिलता था, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये उसे ऑटोमेटिकली पूरा कर देता है। और इसे यूज करने के लिए सिर्फ आपको स्पेस दबाना है और वो पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर जो मेरे को आई मैसेज का सबसे ज्यादा यूजफुल लगा है, बेसिकली जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो घर वाले टेंशन में होते हैं कि ये पहुंचा वहां पर नहीं पहुंचा, और काफी बार हम मैसेज करना है कॉल करना भी भूल जाते हैं। तो इस फीचर का नाम है चेक इन फीचर, जो कि आपको आई मैसेज के अंदर मोर में मिलेगा। इस पर इनेबल करते ही ना आप अपनी लोकेशन डाल दो कि आप कहां पर जा रहे हो। जैसे कि सपोज मैं दिल्ली रेड फोर्ट जा रहा हूं, तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा यहां पे, और उसके बाद ये मेरे से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिया मैं, जैसे कार से जा रहा हूं तो ये एस्टिमेट टाइम कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद मैं मैसेज सेंड कर दूंगा अपने पेरेंट्स को या जो भी आईफोन यूज कर रहा है,
अपने फ्रेंड वगैरह को कि मैं वहां पर इतने टाइम तक पहुंच जाऊंगा, खुद ही बता देगा। तो भाई कैलकुलेशन टाइम की कर लिया इसने। अब मानो मैं जाम में हूं, कहीं फंस गया, तो ऑटोमेटिकली ईटीए को एडजस्ट कर देगा उसके हिसाब से कि ये अब थोड़ा डिले हो जाएंगे। और मानो कि मैं नहीं पहुंचा वहां तक, तो मेरे पास ना मैसेज आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास आएगा कि भाई क्या सही सलामत तो हो, क्या उठाने आए आपको यार। खैर मजाक की बात एक तरफ, उसके बाद अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो जिसको मैंने मैसेज सेंड करा था उसके पास मैसेज चला जाएगा कि ये अभी तक डेस्टिनेशन रीच नहीं करें। और इस सारी प्रोसेस को करने के लिए ना आपको अपने मोबाइल डेटा या वाईफाई को इनेबल रखना है। और साथ ही आपको एक बात और बता दी जाए कि जब आप पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर, तो जिसके साथ अपने लोकेशन शेयर करिए चेक इन वाली, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज भी पहुंच जाएगा कि ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो है ना एक कमाल का फीचर। हालांकि इसके लिए घर वालों को आईफोन दिलाना पड़ेगा, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट फीचर मेरे को काफी सही लगा। मानो मैं अपने दोस्त को ना फेस टाइम पे कॉल कर रहा हूं, अब उसने मेरे पैसे लिए हुए, उठा नहीं रहा कॉल, जो कि जनरली सभी दोस्त करते हैं। तो आपको क्या होगा, मानो उसने कॉल कट कर दिया, रिसीव नहीं करा, तो आपको साइड में एक पॉपअप मिल जाएगा कि आप वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हो फेस टाइम के अंदर। अरे भाई कॉल मत उठा, पर मेरे पैसे तो वापस कर दे। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमने हॉलीवुड मूवी में देखा है, जब बंदा कॉल नहीं उठाता तो वो इसमेल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो सेंड कर सकते हो प्रॉपर। तो ये वाला फीचर मेरे को अच्छा लगा अपनी वसूली करने के लिए। वो चूना लगा दिया। और फेस टाइम के अंदर ना इन्होंने इफेक्ट भी काफी सारे ऐड करे। सबसे पहले से थम्स अप करोगे ना, वैसे ये वाला मेरा फेवरेट है, ये याद दिला रहा है तुम्हें वीडियो लाइक करनी है। यहाँ पर भाई क्लाउड के अंदर ना फिर एक थम आ जाएगा बना हुआ, और दिल बनाओगे तो दिल की बारिश होने वाली है, जैसे कि आप हमारी वीडियो पर करने वाले हो। और इसके अलावा भाई काफी सारे और भी फीचर है, जैसे कि हमने दिवाली करा दी थी, तो यहाँ पर काफी सारे इफेक्ट ऐड करे गए फेस टाइम के अंदर। अब नेक्स्ट है भाई स्टैंड बाय का फीचर, जो मेरे को एक्चुअली काफी यूजफुल लगा है। बट इसके लिए ना आपको अपने फोन को एक तो भाई ऐसे लैंडस्केप में लगाना पड़ेगा, और दूसरा चार्जिंग पे जरूर होना चाहिए फोन, चाहे वायरलेसली लगाए या वायर से लगा लो। उसके बाद एक तरीके से अलार्म वॉच की तरह यूज में आने वाला है। यहाँ पर आपको काफी सारे फेसेस मिल जाएंगे, जिसे आप लेफ्ट स्वाइप करके राइट स्वाइप करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अच्छी बात ये, जैसे आप भाई लाइट ऑफ करोगे ना अपने कमरे की, ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर है। तो बैटरी सेविंग भी होगी। तो चार्जिंग के साथ साथ आपको ये अलार्म वॉच की तरह भी काम करके देगा आपका फोन। तो 1,40,000 रुपए की अलार्म वॉच लेके घूम रहा हूं अभी, मैं खुला बोल सकता हूं। वैसे ये फीचर जरूरी नहीं है जिस फोन के अंदर एओडी हो उसके अंदर ही काम करेगा। जो नॉन प्रो है ना, जिनके अंदर एओडी नहीं है, उनके अंदर भी ये फीचर काफी अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि हमने 14+ में से यूज करके देखा था। और भाई बवाल हो गया, हिंदी में काम कर रहा है सिरी। देखो, हे सिरी, आज का तापमान कैसा है? The high today will be 33 degrees Celsius and the low will be 25 degrees Celsius. भाई हिंदी में काम तो कर रहा है, लेकिन बता इंग्लिश में रहा है, तो हिंदी वाले क्या करेंगे अब। खैर यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है। हे सिरी, मुझे एक जोक सुनाओ। Now playing Piyosha station. कल सुबह पनवेल निकलना। अबे जोक सुनाने के लिए कहा था, गाना सुनाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी अभी भी भाई थोड़ी सी ढीली है, बट हाँ हिंदी में काफी हद तक अब चीजों को सुनने लगा है, शायद हिंदी भी जल्दी बोलने लगे। खैर एक फीचर हो रहा है सिरी को लेके, जो कि इंडिया में तो नहीं है लेकिन बाहर मिलता है। जैसे कि हम ना अभी हे सिरी बोलते हैं तो ये एक्टिवेट होता है, लेकिन बाहर कंट्री में इस अपडेट के बाद अगर आप सिरी भी बोलोगे ना तो भी काम करना चालू कर देगा। अब नेक्स्ट फीचर भाई स्क्रीन के अंदर है, यह है स्क्रीन डिस्टेंस का फीचर, जिसको आप इनेबल कर सकते हो अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर। स्क्रीन टाइम में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन डिस्टेंस का एक फीचर मिल जाएगा। इसे इनेबल करते ही अगर आप अपने फोन को या आपका बच्चा आपके फोन को ज्यादा ही पास से जाके यूज कर रहा है, जिससे आंख खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक पॉपअप शो कर देगा कि भाई 12 सेंटीमीटर की कम से कम डिस्टेंस से यूज करो। और वो पॉपअप जब तक हटता नहीं है, जब तक आप अच्छी खासी डिस्टेंस ना बना लो फोन पे। तो ये थोड़ा इरिटेटिंग भी है, बट है काम की चीज, क्योंकि हमारी आंखें बचा लेगा ये। और बेसिकली ये जो फीचर है ना, ये काम करता है फेस आईडी में जो सेंसर लगे हैं ना, उसको यूज करके कि 12 सेंटीमीटर की प्रॉपर डिस्टेंस तो है ना, कहीं इसकी आंख खराब हो जाए। अब नेक्स्ट थोड़े से चेंजेस है भाई सफारी के अंदर। बेसिकली सफारी का थोड़ा सा लुक चेंज करा है। यहाँ पर जो टैब का लेआउट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, काफी ज्यादा अलग लगता है देखने में। और इसके अंदर आप प्रोफाइल भी बना सकते हो। सबसे मेन जो मेरे को चेंज लगा है ना सफारी के अंदर, वो है लाइक आप कोई प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हो और अचानक से आपको कोई फोन ले लेता है, तो उससे पहले आप अपनी फेस आईडी लगा सकते हो उसके अंदर, जिससे कि आपके वो प्राइवेट ब्राउजिंग को देख ना पाए। तो ये वाला फीचर मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा सफारी के अंदर। अब नेक्स्ट फीचर है भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, जो हमारे पास ओटीपी आता है ना, वो अब आपका फोन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको पासवर्ड में जाना है, और पासवर्ड में जाने के बाद आपको पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके क्लीन अप ऑटोमेटिकली को इनेबल कर देना है। फिर क्या है, अगर आप ऑटोफिल यूज करते हो ना एप्पल का, मतलब जब भी आपको कोई कोड वगैरह आता है तो ऑटोमेटिकली मैसेज के अंदर फिल हो जाता है, तो उसे फिल करते ही वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, जिससे आपके फोन का स्पेस भी नहीं भरेगा और बेकार के मैसेज भी स्टोर नहीं रहेंगे। अब जो नेक्स्ट फीचर है ना, ये वाला कैमरा के अंदर है। बेसिकली इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आपको और मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। पहले रो का एक ऑप्शन मिलता था जिसमें 48 मेगापिक्सल में कैमरे से फोटो कैप्चर करता था, बट वो स्पेस ज्यादा फिल करती थी। यहाँ पर अब आपको 3 मोड मिलते हैं। एक तो रो मैक्स
जिसमें 48 मेगापिक्सल में कैप्चर करेगा, एक भाई रो में 12 मेगापिक्सल में कैप्चर करेगा जो थोड़ा कम स्पेस भरेगी, और HEIF Max का मिलता है। मतलब HEIF Max के अंदर लेगा तो 48 मेगापिक्सल की फोटो, लेकिन जो उसकी फाइल का साइज होगा वो इन तीनों ही फॉर्मेट से सबसे कम होने वाला है। अब नेक्स्ट जो चेंजेस है वो एप्पल म्यूजिक के अंदर करें। यहाँ पर थोड़ा सा UI इंप्रूव करा है, इसके अलावा एनिमेशन आर्ट भी मिलेगी अब आपको किसी किसी गानों में जहां पर अवेलेबल है। बट ये कुछ नया फीचर नहीं है, बेसिकली ये वाले फीचर हमने गाना म्यूजिक के अंदर, जियो म्यूजिक और यहाँ तक स्पॉटिफाई के अंदर पहले से भी देखा है, तो दिस इज नॉट न्यू। बट हाँ, जो सबसे तगड़ा मेरे को फीचर लगा उसकी बात कर लेते हैं, ये है शेयर प्ले। मानो मेरा फोन कनेक्टेड है एप्पल कार प्ले से मेरी कार में और मैं गाने बजा रहा हूँ, मेरे दोस्त को पसंद नहीं आ रहे लेकिन उसके पास भी आईफोन है, तो मैं शेयर प्ले से ही एक्सेस दे दूंगा उसको गाने चेंज करने के, ताकि वो विदाउट मेरे फोन टच करे अपने ही आईफोन से मेरी कार में गाने चेंज कर ले। अब नेक्स्ट फीचर जो है भाई वो डाले इन्होंने एयरपोर्ट्स के अंदर अपडेट के बाद iOS 17 के। बट यहाँ पर जो मेन अपडेट मिली है ना वो मिली है एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन के अंदर। पहले यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी मोड मिलता था और एक मिलता था नॉइस कैंसिलेशन मोड, बट अभी एक एडेप्टिव मोड भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, जिसमें क्या है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा कभी से नॉइस कैंसिलेशन करना है, कभी से ट्रांसपेरेंसी मोड लगाना है। अब मानो आप गाने सुन रहे हो तेज तेज आवाज में, कोई बंदा सामने से आता है आपसे बात करने लगता है, तो वॉल्यूम डाउन करेगा और ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर देगा, जिससे आपको उसकी ज्यादा अच्छे से बात सुनाई दे और आपको ऐसे ईयरफोन्स बाहर न निकालने पड़े कान से। बाकी देखते हैं कितना अच्छी तरीके से काम करता है, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर जल्दी अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भाई पर्सनल वॉइस का भी एक ऑप्शन मिलता है। अब मेरे को ये ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि जो लिखोगे ना बस ये उसे ही गा के सुना देगा आपकी वॉइस में, वो तो आप ऐसे ही बोल दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसे सेटअप करने के भी झंझट है भाई, आपको रात भर चार्जर लगा के ना छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपकी वॉइस जनरेट करेगा उसके बाद आप टेक्स्ट लिखोगे जब बताएगा आपकी वॉइस में गा के कि आप ये लिख रहे हो। तो मेरे को ज्यादा काम का फीचर नहीं लगा, बट इसके अलावा जितने ही मैंने फीचर बताए वो मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे iOS 17 के अंदर। बाकी आप बताना अगर हमने कोई फीचर मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भाई हमने जैसे बताया गूगल से काफी ज्यादा इंस्पायर है और एंड्रॉइड से भी काफी ज्यादा इंस्पायर है आज के टाइम में iOS 17। बाकी देखना होगा कब तक ये आजादी लाते हैं फोनों में, जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर देखने के लिए मिलती है। वैसे iOS 17 के अपडेट करने के बाद ना किसी किसी को ग्रीन लाइन इशू भी मिल रहा है, तो भाई पूरी हल्क बन जाती है डिस्प्ले, लगता है गामा रेडिएशन ज्यादा ही छोड़ रहा है। और दूसरा भाई मैंने जब से दोनों फोन अपडेट करें iOS 17 में, बैटरी ड्रेन तगड़ा वाला मिल रहा है। मतलब 80% बैटरी थी जब मैं स्टूडियो आया था और अभी 33% है। इतनी तेजी से गिरते हुए नहीं देखी मैंने। और वैसे भी भाई मैंने बताया था iPhone 14 Pro Max का इस बार जो बैटरी हेल्थ है सबसे गंदी गिरी है मेरी। तो देखते हैं iPhone 15 में क्या लाएंगे हम। वैसे उसकी जल्दी अनबॉक्सिंग आपको अपने चैनल पर देने वाले हैं और कंपैरिजन भी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने भाई के चैनल समझ के, और वीडियो लाइक कर देना। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।